Hello students, this is Anurod Ankit, your academic head at Balaji Career Foundation. So prelims में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं. How is your preparation going on? चलिए लास्ट के 2 दिन में हम क्या करें. सिर्फ आपके पास 48 आवर्स का टाइम बचा है. 48 आवर्स में ऐसा क्या करें. क्या कुछ नया पढ़ना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं. फिर अगर कोई टफ क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो क्या उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए या उस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए. तो देखिए पिछले 15 सालों के पेपर को एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने कुछ चीट कोड बनाया है जिससे आप एग्जाम में कोई अगर टफ क्वेश्चन आता भी है तो क्या उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या उस क्वेश्चन को स्किप करें. अगर आप इस चीट कोड को लर्न करेंगे ना तो आप उस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि चलो अगर कोई टफ क्वेश्चन आया भी और हमें नहीं आ रहा है, अगर आपने ये थोड़ा सा टिप्स अगर सीखा है तो विदाउट इवन नोइंग द एग्जैक्ट आंसर यू कैन रीच टू द राइट आंसर. आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता है, स्टिल आप उसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग हर एक वीडियो में लर्न करेंगे. छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट हर वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे. तो चलिए अभी हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं. देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूपीएससी में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है. हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखिए अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा स्टिल आप कैसे सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, इस चीज को अभी हम लोग देखेंगे. देखिए क्वेश्चन क्या है. विथ रेफरेंस टू द 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरिना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये टेम्पल का बात हो रहा है, उस टेम्पल का नाम है 64 योगिनी टेम्पल. अब उससे रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दे रखा है कि इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्चा फागाटा डायनेस्टी. अब आप ये जो वर्ड पढ़ेंगे ना कच्चा फागाटा डायनेस्टी, क्या इतना टफ डायनेस्टी आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 पे चलते हैं. इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया. ये इकलौता मात्र एक ऐसा सर्कुलर टेम्पल है जो इंडिया में बनाया गया है, मतलब इंडिया में सिर्फ एक ही सर्कुलर टेम्पल है. फिर थर्ड स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे इट वॉज मीन्ट टू प्रोमोट द वैष्णवा कल्ट इन द रीजन. ठीक है, हमें नहीं पता कि वैष्णवा कल्ट था कि सेवाइट कल्ट था, हमें नहीं पता. हम फोर्थ स्टेटमेंट में चलते हैं. इट्स डिजाइन हैज गिवन राइज टू अ पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग. अब हमने चारों स्टेटमेंट पढ़ा. अब आप सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 पे फोकस करिए और मुझे ये बताइए कि इतने बड़े इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसा सर्कुलर टेम्पल होगा क्या? इतने बड़े इंडिया में सर्कुलर टेम्पल और कहीं नहीं है? यहाँ पे बोल रहे हैं ना इट इज द ओनली. अगर ये भी बोलता कि ये उस टाइम पे तो फिर हम थोड़ा सोचते भी. देखिए यूपीएससी जो है ना ये बिल्कुल एप्टीट्यूड बेस्ड होता है. अगर आपने प्रीलिम्स में वो एप्टीट्यूड डेवलप कर लिया कि कैसे उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली प्रीलिम्स को बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर कर लेंगे. तो अगर आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ा कि इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया, इतने बड़े इंडिया में सिर्फ इकलौता यही सर्कुलर टेम्पल होगा, तो आंसर क्या है? नहीं. तो अगर हमें पता है कि स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है तो हम ऑप्शन नंबर ए हटा सकते हैं क्योंकि 1 में ए में भी 2 है. ऑप्शन नंबर बी हटा सकते हैं क्योंकि बी में भी 2 है और ऑप्शन नंबर डी हटा सकते हैं क्योंकि डी में भी 2 है. तो हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर क्या आ गया? 1 and 4. तो देखिए विदाउट इवन नोइंग द आंसर आप करेक्ट आंसर तक पहुंच गए ना. ऐसे ही बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और उस एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर.